2 दिन से मानसून आगे नहीं बढ़ा। 25 और 26 जून, 24 जून को आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था और गुजरात में प्रवेश किया था 24 जून को। उसके बाद से प्रगति नहीं हुई है। और दोस्तों, मानसून के आगे न बढ़ने की खबर आते ही जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा चिंता किसान साथियों में पैदा होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बादल धीरे धीरे राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों और गुजरात के कुछ उत्तरी रीजन के ऊपर भी अब बढ़ने लगे हैं। बादल से मेरा तात्पर्य यह है कि मानसूनी हवाएं यहाँ पर पहुँचने लगी हैं, जो एक तरह से इस बात का संकेत है कि मानसून आने वाला है, मानसून आगे प्रगति करने वाला है और बारिश भी देश के कई राज्यों में बढ़ने वाली है। इस वीडियो में मानसून का पूरा अपडेट समझेंगे, उसके बाद नेशनल वेदर बुलेटिन में अपडेट करेंगे अगले 24 घंटों का पूर्वानुमान। अभी भी जो मानसून की लाइन है उसको आपको बता दूं कौन कौन से राज्यों में है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अब इंतजार किसको है? उत्तर प्रदेश और उसके बाद इधर उत्तराखंड को, क्योंकि गुजरात के बाद राजस्थान में पहुंचने में काफ़ी समय लगता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में पहुंचने में समय लगता है। लेकिन ये वाली लाइन जब आगे बढ़ती है, जो 20 जून को आमतौर पर उत्तराखंड में पहुंच जाती है, 26 तक नहीं पहुंची है, तो यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश और उत्तराखंड में प्रवेश, लद्दाख में प्रवेश की संभावना सबसे पहले है बाकी राज्यों की तुलना में। और अगर शहरों की बात करूँ तो सूरत यहाँ पर, इंदौर और मांडला यहाँ पर बनी हुई है मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा, डाल्टनगंज झारखंड में, मोतिहारी बिहार में, यहाँ पर मानसून की लाइन बनी हुई है अभी। और पिछले 24 घंटों में जो बारिश दर्ज की गई है, अगर प्रमुख सबसे अधिक वर्षा वाले 20 शहरों की बात करें, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार जो कि उप हिमालयी जिला है, यहाँ पर 115 मिलीमीटर की भारी वर्षा बीते 24 घंटों में दर्ज की गई। बुल्ढाना महाराष्ट्र में 106 और गोवा पणजी में 104 मिलीमीटर बारिश हुई है, और नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में 103 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा दर्ज की गई है। कमेंट में बताइएगा कि वास्तव में इस तरह की बारिश यहाँ पर हुई है या आंकड़े कुछ और कह रहे हैं और जमीनी हकीकत कुछ और है। अमरावती में 73 और रत्नागिरी में 62, ये दोनों महाराष्ट्र के ही हैं। होनावर कर्नाटक में 61 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जलपाईगुड़ी उप हिमालय पश्चिम बंगाल 60, धुबरी असम में 53 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वर्धा महाराष्ट्र में 50 और कन्नूर में केरल में 43 मिलीमीटर वर्षा हुई है। गोरखपुर में 41.8 mm रेनफॉल दिखा रहा है यहाँ पर, कल शाम 5:30 से आज शाम 5:30 बजे के बीच। मुझे थोड़ा डाउट है, हालांकि बादल कुछ उत्तर पूर्वी रीजन पर बस्ती और गोंडा, बहराइच से लेकर के गोरखपुर के बीच में कुछ बने थे, लेकिन इतनी बारिश वो देंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। जम्मू में भी डाटा 41 मिलीमीटर बारिश दिखा रहा है, अमृतसर में 40 मिलीमीटर, भोपाल में 38 और इतनी ही बारिश गुवाहाटी में दिख रही है। मैंगलोर, बाजपेयी में बारिश दिख रही है, 34 और 33 मिलीमीटर वर्षा नरसापुर में। सागर में, मध्य प्रदेश का जो सागर उत्तर मध्य क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, 31.6 और 31 शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। और बीते 26 दिनों का जो बारिश का आंकड़ा है वो अभी भी भारत में, पूरे भारत में अगर हम देखें तो पूरे सीजन में लगभग कमी जो है वो 41% की बनी हुई है। 126.9 मिलीमीटर वर्षा अब तक आमतौर पर हो जाती है, लेकिन रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में 74.5 मिलीमीटर। और 24 घंटों की अवधि में, कल सुबह तक का ये आंकड़ा है, कल तक का 25 जून तक का आंकड़ा है, यहाँ पर जो देश भर में बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 36% कम है। बढ़ी है बारिश, 2 की बजाय अब 4.5 मिलीमीटर हो रही है। 7 जहाँ पर सामान्य तौर पर होती है 24 घंटों में, वहाँ पर 4.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की है। दक्षिण भारत में कमी 28% की है, उत्तर भारत में, मध्य भारत में 57, उत्तर भारत में बारिश में कमी 21% की है, और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में 42% की डेफिशिएंसी, 42% बारिश कम दर्ज की गई है। और सारे सब डिवीजन पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य से नीचे ही है। सिर्फ 2 सब डिवीजन ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य बरसात दर्ज की गई है, और यह है सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भागों में पिछले कुछ दिनों के दौरान तेज बारिश हुई है और साथ में सिक्किम में बारिश हुई है, जिसके कारण यहाँ पर सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। जबकि उत्तर भारत में आप देखें तो यहाँ पर मुझे लगता है राजस्थान और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, 2 ऐसे सब डिवीज़न है, राज्य हैं जहाँ पर सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। हरियाणा में भी सामान्य है, और राजस्थान में तो सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। लद्दाख में भी सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। तो बाकी जगहों पर कमी है, और मध्य भारत में हर राज्य में सामान्य से कम बरसात हुई है और बहुत कम बरसात हुई है। और दक्षिण भारत में भी ओवरऑल डेफिशिएंसी है। सिर्फ एक राज्य है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर एक्सेस है, और सामान्य 2 राज्यों में है, 2 जगहों पर। ये जगह है आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप हैं, एक आइलैंड और आइलैंड यूटी, और एक आंध्र प्रदेश जो कि महत्वपूर्ण राज्य, कोस्टल स्टेट, जहां पर 6% की कमी है, लेकिन ये भी सामान्य की कैटेगरी में आएगा। अब ये जो सैटेलाइट एनिमेशन है बीते 24 घंटों का, आज शाम 7 बजे से लेकर पीछे 24 घंटों का, कल शाम 7 बजे से लेकर इस तरह से बादलों का डेवलपमेंट हुआ था। अब देखें तो इस तरह से बरसात अभी हुई है भारत में, और ये कहीं ना कहीं बारिश बढ़ने के बावजूद देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मानसून पहुंच भी चुका है। जैसे इधर का क्षेत्र आप देख सकते हैं, या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर अभी भी बारिश में कमी है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर कूच बिहार का जो डेटा आपने देखा, वहाँ पर
बारिश दिखा रहा है सबसे ज़्यादा जो रेनियस्ट प्लेसेस पे 115 मिलीमीटर। तो यहाँ पर बारिश हुई होगी। यहाँ पर आंकड़े देखिए जो दिखा रहे हैं उसी तरह की सैटेलाइट इमेज भी यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काफ़ी जगहों पर एक्टिव रहा था और काफ़ी बारिश हुई थी। अब संभावना यह है कि गुजरात और मध्य प्रदेश तथा झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश करेगा जल्दी ही मॉनसून। इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर मौसम की हर खबर के लिए इन चैनलों को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मौसम की तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद।